चलिए, तो आज हम जानेंगे कि 10th और 12th के बाद हमें कौन से कोर्सेज़ करने चाहिए, जिनसे हमें जॉब मिल सके और हमारा करियर सिक्योर हो सके। तो चलिए, इसके लिए हम एक पीडीएफ से आपको समझाना शुरू करेंगे और किन कोर्सेज़ में हमें गलती से एडमिशन्स नहीं लेना चाहिए, इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं वीडियो के लास्ट में कुछ पीडीएफ आपको अपलोड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं 10th लेवल की, कि 10th के बाद अपन क्या-क्या कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हम इस पे 10th के बाद बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे आप आईटीआई कर सकते हो, फिर आप आर्ट्स में डिप्लोमा कर सकते हो, या तो फिर 10th-12th के बाद जनरली लोग इंडियन नेवी या आर्मी में जाते हैं जिनकी हाइट रहती है, मैं कह रहा हूँ जिनकी हाइट रहती है। फिर बैंक इंश्योरेंस में लोन लोन रिकवरी वाले में जाते हैं लोग। फिर आप चाहो तो इस पे डिप्लोमा कर सकते हो। फिर इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वेरियस डिप्लोमा आईटीआई लोग करते हैं इसमें, और ये डिप्लोमा कोर्स पॉलिटेक्निक के टाइप में होता है। इनमें भी लोग सिक्योर करते हैं जॉब, बट कोई लोग इनमें आगे आते हैं 12th पे। तो हम 12th की बात करेंगे तो 12th में हम आगे आएंगे कॉमर्स की फील्ड में। जैसे कि मैं साइंस के फील्ड से हूँ, तो मैं साइंस के फील्ड में आपको गाइड करूँगा। जैसे कि साइंस के फील्ड में अगर मैं गाइड करूँ, तो आपको बताता हूँ मैं साइंस से रिलेटेड कोर्सेज़ के बारे में। देखिए, अगर आपने को साइंस में, अगर आपके पास साइंस में कोर्सेज़ हैं, पीसीएम, अगर पीसीबी है आपके पास बायोलॉजी में, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप देखिए, बीटेक एग्रीकल्चर कर सकते हैं, 4 साल का कोर्स है। इसमें आप एमबीए सबके लिए है, एमबीए कोई भी कर सकता है, एमबीए हर इंसान कर सकता है। एमबीए एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, और इस पे आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी कि आप इसके बाद जॉब कर लोगे। बट एमबीए के लिए भी आपको 2-3 एग्ज़ाम देने होते हैं, जैसे कैट होता है, एक्सेट होता है, एक्समेट होता है, सबके अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं। मैं इनकी बात अभी नहीं करूँगा। मैं चलो बीएससी इन डेल टेक्नोलॉजी में की मैं बात करता हूँ। ये भी 2 ईयर का कोर्स है। आफ्टर पीसीबी की मैं बात करूँ, पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। इनमें आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। अगर आप बायोलॉजी के अलॉन्ग हो, तो आप चाहो तो 12th के बाद डीएलएड कर सकते हो 1 ईयर के लिए। अगर आप नहीं चाहते तो फिर आप कर सकते हो एमबीबीएस, होता है आपका 4 साल का कोर्स होता है ये एमबीबीएस, और वो इसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम क्रॉस करना होता है। बीएससी नर्सिंग कर सकते हो आप बायोलॉजी के अलॉन्ग लेकर के, या तो आप डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हो। इसमें भी आपको बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको नर्सिंग का काम मिल जाएगा। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, बट उतना अच्छा नहीं है, लोग इनको प्रीफर नहीं करते हैं। बीएससी इन एग्रीकल्चर ये सब जॉब सिक्योरिटी के लिए सही कोर्स है। चलिए, फिर मैं आता हूँ मैथ्स को लेकर के, आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैथ्स के अलॉन्ग जब मैं देखना चाहो तो हम आपको बताता हूँ, तो इस पे हम देखेंगे कि मैथ्स में आप क्या क्या कर सकते हो मैथ्स को अलॉन्ग लेकर के। देखिए, आप बीटेक कर सकते हो, सिंपली बीटेक करना है आईआईटी से, तो आपको आईआईटी का जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना होगा। मैं किया हूँ प्रिपरेशन, तो आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ। चलिए, मैं बात करूँगा बीई की। बीई एक होता है एग्रीकल्चर के बारे में, तो इसके लिए आपको 4 साल का कोर्स है, ये भी आप कर सकते हो। फिर लेटरल एंट्री इंडियन आर्मी, वो टेक्निकल एंट्री होता है एक, उनमें हो जाता है 12th पास पीसीएमबी से, वो लोग कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो बीएससी का कोर्स। ये कोर्स है बीएससी के लिए। अगर बीएससी में अगर आप करना चाहो, तो आप देखोगे कि ये बीएससी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर सकते हो। ये 3 साल का कोर्स है, लेकिन ये कोर्स वही करेंगे जिनको ज़रूरत होगी पीएचडी करने की, या आगे फिर उन्हें उस फील्ड में करियर बनाना होगा, उनको बीएससी करने की ज़रूरत है। अदरवाइज आप बीएससी ना करें, ना ही करें तो बेहतर है। इसीलिए आप 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हो, ये आपके पास एक बेस्ट करियर ऑप्शन होगा। या तो फिर आप सीधा सीधे बीएससी करके बीए करके आप सीधा सीधे चल सकते हो एमबीए करने के लिए। या तो मेरे हिसाब से आपको बेस्ट करियर ऑप्शन होगा बीसीए। बीसीए आज के युग में टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको बीसीए करना चाहिए। बीसीए के अलावा आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। एमसीए करके लोग काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट्स लेते हैं। और मैं बात करूँगा कि इधर एनडीए भी आप कर सकते हो। 12th के बाद डायरेक्ट होता है एनडीए का कोर्स होता है, वो कर सकते हो। फिर आर्मी नेवी ये सब सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होगा, उस अलॉन्ग आप जा सकते हो। इसमें और सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद आपको सीधा सीधी रेलवे का जॉब की तैयारी करनी है, पब्लिक जॉब सेक्टर में कर सकते हो आप, इंजीनियरिंग कर सकते हो। लेकिन आपको ये देखना है कि आपको साइंस के अलॉन्ग बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलेंगे।
ऐसा नहीं है कि आपने साइंस ले लिया तो आप फंस गए, इसमें आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलेंगे और आप इनमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मेन इन चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं देते, अगर ये सारे कोर्स भी कर लिया जाए तो इनमें भी काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। फिल्म एडिटिंग, सिनेमाग्राफी और डिजाइनिंग कोर्स, डिजाइनिंग होता है, एक ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स होता है, वो सारे भी होते हैं। फिल्म डिजाइनिंग में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, तो उन सारे वीडियोज़ को मैं बता सकता हूँ वीडियो में, तो इससे वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में अगर आते हो तो आप पीएचडी यही इस वजह से लेना, क्योंकि अगर आपको पीएचडी करना है तो इस कोर्स को आगे प्रोसीड करना, अदरवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो फिर आप बीए कर लो, और मेरे हिसाब से बेस्ट करियर ऑप्शन आपका होगा बीसीए। अगर आपने 12th मैथ से करा है तो बीसीए करिए आप, या तो फिर बीटेक वगैरह की लाइन में जा सकते हैं। अदरवाइज़ आईटीआई करके आप सिक्योर हो सकते हैं इसके बाद भी, लेकिन डिप्लोमा अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद किया तो ये आपका 2 साल का कोर्स होगा। मैं कह रहा हूँ 2 साल का कोर्स होगा। ये डिप्लोमा की मैं बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये कोर्स भी आप कर सकते हो, बट देख लो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी नहीं है। मैं इन पीडीएफ को आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, एंड कुछ फ़ोटोज़ भी होंगे जो अटैच कर दूंगा, आप उन्हें भी देख सकते हो। उनमें बहुत सारे करियर ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। कुछ चीज़ों को मैं डील नहीं कर पाया होगा, जैसे कि ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, एक होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स करके लोग अच्छी खासी सैलरी उठाते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशंस भी करते हैं, आफ्टर 12th भी करते हैं, तो ये कर सकते हो आप कभी भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मैं कुछ कुछ चीज़ें छूट गई होंगी जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, तो आपको डिस्क्रिप्शन में बता देना, कमेंट बॉक्स में मैं उसे बता दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर योर प्रीशियस टाइम।